Hello everyone. In this lecture, we continue to study flow through the nozzle. Flow through nozzle में हमने velocity और momentum equation की बात कर ली थी, तो आज हम पढ़ेंगे discharge through the nozzle. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो discharge through nozzle निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वापस momentum equation की, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. जो मोमेंटम इक्वेशन थी दैट इज सी डी सी इज इक्वल टू माइनस वी टी पी माइनस द लॉसेस थ्रू द फ्रिक्शन. तो हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं द लॉसेस थ्रू द फ्रिक्शन. हम आइडियल केस ले रहे हैं कि सी डी सी इज इक्वल टू माइनस वी टी पी. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. तो इफ़ वी इंटीग्रेट ए टू वन फ्रॉम 2 to 1, ठीक है, तो सी डी सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 to 1 माइनस वी डी पी. राइट, तो ये बेसिकली फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ इक्वेशन कहीं से नहीं आई है, ये हमने ऑलरेडी मोमेंटम इक्वेशन ड्राइव कर ली थी. ठीक है, ये उसी का बेस है. इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी और उसका प्रेशर. ठीक है, तो मोमेंटम इक्वेशन हमने देखी थी ये, तो उसी को हमने बेस बनाया है टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज थ्रू नोजल. तो दिस इज सी डी सी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी. हमने इंटीग्रेट करा फ्रॉम 2 to 1, तो ये हो जाएगा C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाई 2. राइट, यहाँ पे हम इसे नेगेटिव को हटा सकते हैं बाय रिवर्सिंग द लिमिट्स. तो हमने रिवर्सिंग द लिमिट्स को रिवर्स कर दिया है, तो ये हो गया माइनस ये वी टी पी. राइट, एज वी नो कि C2 इज़ लार्जर देन C1, तो यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगी हमारे पास सिर्फ C2 स्क्वायर बाई 2. हम C1 को यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये C2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी. राइट, और यहाँ पे हमें वी डी पी को सॉल्व करना है. तो वी डी पी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो भी रिलेशनशिप है वो प्रेशर के टर्म्स में लाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात करें हम कि डिस्चार्ज थ्रू नोजल निकालना है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात करते हैं. ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पी वी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है. राइट, हम इसकी बात करेंगे, यही रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट इक्वेशन होती है पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर एन इज द पॉलीट्रोपिक इंडेक्स. पॉलीट्रोपिक इंडेक्स. राइट, तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज c कांस्टेंट ओवर p की पावर 1 over n. ठीक है, तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल ली है, तो उसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे c की पावर 1 over n इंटू p की पावर माइनस 1 over n dp. राइट, तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया है. ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको आगे c की पावर 1 over n कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास p की पावर माइनस 1 over n प्लस 1 ओवर माइनस 1 over n प्लस 1. ठीक है, फ्रॉम लिमिट्स P1 से लेकर P2 तक, क्योंकि 1 to 2 हमारे पास लिमिट लगी हुई है, तो हमने P1 to P2 कर लिया. राइट, तो ये हमारे पास हो गया c की पावर 1 over n. इसको सॉल्व करते हैं p, तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 ओवर n ओवर n माइनस n ओवर n. ठीक है, और लिमिट इस पर लगी हुई है कहाँ से कहाँ तक, P1 से लेकर P2 तक. राइट, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी n ओवर n माइनस 1 c की पावर n P1 की पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस P2 की पावर n माइनस 1 ओवर n. राइट, तो ये हमारे पास इंटीग्रेट होके ये वैल्यू आ गई है. अभी यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है, दैट इज c की पावर 1 upon n. तो इसको भी हम चाहते हैं कि ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में ही आ जाए. ठीक है, तो इस c को चेंज कर लेते हैं. वी नो दैट p की पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, दैट इज c. ठीक है, तो हम c की जगह पी वी की पावर n इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो वी नो कि ये c कुछ भी हो सकता है, दैट दिस c इट मे बी P1 V1 ओवर P1 V1 की पावर n भी हो सकता है, और ये P2 V2 की पावर n भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट है. राइट, तो यहाँ पे हम P1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो हम लेंगे P1 V1 की पावर n, और जब P2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लेंगे P2 V2 की पावर n. राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं क्या आता है.
C2 की स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये c अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम पहले p1 से कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे p1 v1 ओवर की पावर n। ठीक है, जब p1 v1 की पावर n लेंगे तो p1 v1 की पावर n, और पावर क्या लगी हुई है 1 ओवर n, राइट, इंटू p1 की पावर n माइनस 1 ओवर n। ठीक है, माइनस अब जब p2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे c की तो हम यहाँ पे ले लेंगे p2 v2, राइट, तो p2 v2 की पावर n की पावर 1 ओवर n, क्योंकि c की पावर 1 ओवर n है। ठीक है, इंटू p2 n माइनस 1 ओवर n, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी n माइनस 1 p1 की पावर n प्लस n माइनस 1 ओवर n। तो p1 की पावर 1 ओवर n यहाँ से आ गई और n माइनस 1 ओवर n यहाँ से आ गई है, राइट, इंटू v1 n इंटू n 1 ओवर n, ये 1 हो जाएगा, राइट, माइनस p2 अगेन सेम 1 ओवर n यहाँ से, और n माइनस 1 ओवर n यहाँ से, राइट, इंटू v2, क्योंकि v2 की पावर n थी, इंटू 1 अपॉन n, ये 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 ओवर n प्लस n माइनस 1 ओवर 1 अपन, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगी n माइनस 1 p1 v1 माइनस p2 v2, राइट, दिस इज c2 स्क्वायर ओवर 2। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने इसे ले लिया है यहाँ से। ठीक है, तो ये c2 हम यहाँ से निकाल रहे हैं, दैट इज 2n माइनस 1, राइट। p1 v1 को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास p2 v2 ओवर p1 v1 का अंडर रूट, राइट। तो ये हमारे पास आ गई c2 की वैल्यू। इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, v2 और v1 को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे p1 v1 की पावर n इज इक्वल टू p2 v2 की पावर n। तो यहाँ से v2 ओवर v1 की पावर कितनी हो जाएगी, p1 ओवर p2 की पावर 1 ओवर n, राइट। अब इसको अगर हम लिखना चाहें p2 ओवर p1 के टर्म्स में तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 ओवर n, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2n ओवर n माइनस 1 p1 ओवर v1 p1 इंटू v1 माइनस p2 इंटू p1 इंटू p2 ओवर p1 की पावर माइनस 1 ओवर n। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2n ओवर n माइनस 1 p1 ओवर v1 p1 इंटू v1 माइनस p2 ओवर p1 की पावर 1 माइनस 1 ओवर n। तो यहाँ से क्या है कि ये C2 आ गया है, दैट इज वेलोसिटी आ गई है। वेलोसिटी की मदद से हम डिस्चार्ज यानी कि मास फ्लो रेट निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो डिस्चार्ज हमें निकालना है अब। ठीक है, तो डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया, मास फ्लो रेट हो गया। तो मास फ्लो रेट m इंटू, अब मास फ्लो रेट निकालना है, दैट इज A2 C2 ओवर V2। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने इस्तेमाल करा है यहाँ पे, रो AV होता है। ठीक है, तो रो हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म्स में 1 ओवर V लिख दिया है। ठीक है, A इंटू C, C मीन्स वेलोसिटी। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे कि मास फ्लो रेट इसका कितना आ रहा है। तो C2 की वैल्यू हमें पता है, C2 इज अंडर रूट 2n ओवर n माइनस 1 P1 V1 1 माइनस P2 V2 ओवर P1 की पावर 1 माइनस 1 ओवर n। ठीक है, ये C2 की वैल्यू पता है हमें। ठीक है, A2 एज इट इज़ रहना है। अब V2 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, P1 V1 की पावर n इज इक्वल टू P2 V2 की पावर n। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 V1 की पावर n ओवर P2 की पावर 1 ओवर n। तो ये हो जाएगी P1 ओवर P2 की पावर 1 ओवर n V1, राइट। तो अब ये V2 की वैल्यू, ये C2 की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू A2 इंटू 2n n माइनस 1 P1 V1
1 माइनस P2 ओवर P1 की पावर 1 माइनस 1/n। P2 की जगह क्या लिख सकते हैं, V1 P1 ओवर P2 की पावर 1/n, राइट। तो इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा P2 ओवर P1 की पावर 1/n इंटू V1, ठीक है, एंड पूरा सेम एज इट इज़ 1 माइनस P2 ओवर P1 की पावर 1 माइनस 1/n, राइट। अब ये जो हमारे पास A2 को छोड़ के जितनी टर्म है V1 P2 ओवर P1 की पावर n, ये हम इसको अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, A2 राइट 2n ओवर n माइनस 1 P1 V1। तो V1 को जब अंदर लेके आएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और P2 ओवर P1 की पावर 1 ओवर n को जब अंदर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, P2 ओवर P1 की पावर 2/n, ठीक है, इंटू 1 माइनस P2 ओवर P1 की पावर 1 माइनस 1/n, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, आप P2 ओवर P1 की पावर जो 2/n है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो और हमारे पास सिंप्लीफाइड केस हो जाएगा इसका, तो दिस इज A2 2n n माइनस 1 P1 V1 से हमारे पास एक स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 ओवर V1 इंटू P2 ओवर P1 की पावर 2/n, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एज इट इज़ अंदर हो जाएगा, ठीक है, माइनस P2 ओवर P1 की पावर 2/n प्लस 1 माइनस 1/n, राइट। इसमें 2/n हमने जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/n प्लस 1 माइनस 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब 2/n माइनस 1/n इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 2n ओवर n माइनस 1 P1 ओवर V1 P2 ओवर P1 की पावर 2/n माइनस P2 ओवर P1 की पावर 2/n में से माइनस 1/n कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस 1/n प्लस 1। तो ये हमारे पास मास फ्लो रेट दैट इज डिस्चार्ज हमारे पास आ गया है, दैट इज A2 2n n माइनस 1 P1 ओवर V1 P2 ओवर P1 की पावर 2/n माइनस P2 ओवर P1 की पावर n प्लस 1/n। तो दिस इज योर रिलेशनशिप फॉर द मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सिमम डिस्चार्ज और क्रिटिकल प्रेशर की, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज द डिस्चार्ज थ्रू द नोजल। थैंक यू वेरी मच।